श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चर्मकार रैदास जी के यहाँ पर जूतियां सिलते थे, धनी मानी थे। चरित्र में ऐसा वर्णन है रावत साहब, रैदास जी के पिताजी के पास खूब धन था, खूब संपत्ति थी, और ये अपने घर में एक ही बेटा थे, एक ही पुत्र थे। ये दान धर्म करते थे ना ज्यादा, इनके पिताजी को इसी बात से समस्या हो गई। देख लो संसार ऐसा होता है, एक ही संतान जिस तुम्हारे जायदाद सब उसी का है, वो चाहेगा जैसे करेगा। उसके बाद भी पिताजी को समस्या हो गई, राम राम ये तो सारा ही लुटा देगा। घर का बालक, घर का कोई सदस्य यदि वास्तविकता में किसी धर्म संगत बात को कहे और आपके पास में उसको पूर्ण करने का सामर्थ्य परिस्थिति उपस्थिति हो, तो कभी मना मत करो, उसका साथ देकर के उसको पूरा कर दो। ना जाने किस रूप से परमात्मा आपसे कौन सी सेवा स्वीकार करवा रहा है, ना जाने कैसे आपसे धर्म करा रहा है, कैसे आपसे उसका पोषण हो रहा है धर्म का, और ना जाने यही कवच बन के कहां आपके लिए आगे खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना, बुजुर्ग ही दान धर्म की बात का ऐसा नहीं, युवा भी घर का कोई कहे कि ऐसा, तो विचार पूर्वक सामर्थ्य हो कीजिए, नहीं हो तो बताइए, परिस्थिति समझाइए। कबीर बाबा कह दिया तुम्हारे को हम अलग कर रहे हैं घर से, और वो नीम का पेड़ है ना तुम्हारे से, वो या रैदास जी को क्या बोल गया कबीर, हैं कबीर बोल गया श्री हरि मैया कल रात को हम सोए नहीं थे, कछु नेक कमी गलती है जाए तो क्षमा कर दइयो। अच्छा इसमें देखते ही याद आई मैं कुछ गलत भूल गया। अच्छे श्रोता होते ना, देखो शुरू शुरू में हम कथा करते ना मंदिर में, तो माताओं का मेरे पे पूर्व से ही भूसर साहब बड़ा लाड रहा है, बहुत स्नेह रहा है। सीताराम जी के मंदिर की भी बुजुर्ग माताएं और आसपास के कुछ मंदिरों में कथा तो पिताजी दादाजी के प्रभाव से परंपरा से, अब उन सब माताओं ने तो गोदी में खिलाया था, उन्हीं के सामने कथा करने लगे, तो कथा करके उतरते तो पूछ लेते थे बुआ जी कैसी हुई कथा। कथा तो बहुत बढ़िया हुई, 2-4 श्लोक ऊपर नीचे हो गए, कल पढ़ के आइयो। अच्छा भाई पढ़ी आएंगे। ऐसे श्रोताओं में कथा का आनंद आता है, सावधान होते थे श्रोता सब। तो ऐसे ये माताएं, तो इन सब का भी मेरे पे वरद हस्त है, ऐसे ही धरी राखा है बिल्कुल तुरंत ही, ये घबराए हुए की बात ना है, हम खड़ी हैं तुम मान लिए, तुम तो बोले जाओ जो बोलना है। तो ऐसे ही मेरे से निकल गया होगा कबीर, तो इधर उधर हुई 2-3, मैं समझ गया कि जो गलती है गई। तो भाई रैदास जी की बात चल रही है, श्रोता ऐसा ही होना चाहिए, सावधान सुनो। रैदास जी को कह दिया ये नीम का पेड़ तुम्हारे हिस्से में आएगा और कुछ नहीं। वो रैदास जी महाराज जूती बनाए और जूती बना के बेचने के लिए गए, उससे सेवा करेंगे। भगवान वो परीक्षा लेने के लिए आए। परीक्षा क्यों ली? कि रैदास जी के चरित्र को आप और हम समझ सके। अपने भक्तों के दिव्य चरित्र को उद्घाटित करने के लिए परमात्मा लीला करते हैं, परीक्षा लेते हैं। हाँ यही बात है, भोले बाबा ने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर रैदास जी जिस जूती को बना के बेच के अपना अर्थोपार्जन या अपना घर गृहस्थी चलाते या संत सेवा करते, संत बने बने नंगे पांव फटे पैर, गर्मी के समय भगवान ही चलते आ गए। एक ही जूती बनी थी और भगवान से बड़ा कौतुकी कोई नहीं हो सकता। जितने नंबर की जूती उतने नंबर का भगवान का पैर। रैदास जी ने चरण देखे, बड़ी हृदय में वेदना हुई। भगवान आप ऐसी गर्मी में ऐसे फटे पैर, आपके इतनी पीड़ा हो रही है, लो जूतियां पहन लो। बेटा हमारे पास देने को रुपया नहीं है। बाबा मेरे को आपसे लेना ही नहीं है, आप तो ये जूतियां पहनो। वही नाप की जूतियां, वही नाप का पैर। संत भगवान की सेवा कर दी। जिस जूतियों को बेच के घर में भोजन करते, उस जूतियों को संत की सेवा में लगा दिया। भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए। और महाराज
ठाकुर जी थोड़े दिनों में घूमते घूमते लौट करके वापस महात्मा बने आए तो झोपड़ी बना के झोपड़ी के बाहर बैठे रैदास जी महाराज और जूता सिल रहे हैं, काट रहे हैं चमड़ा। रैदास जी महाराज के पास भगवान आए और भगवान ने आकर कही, अरे बेटा रैदास, पहचाना तूने हमें जूतियां पहनाई, तू बड़ा भगत है, हम तेरे से बड़े प्रसन्न हैं, आज तेरे पर अनुग्रह करने की इच्छा हो गई इसलिए लौट करके आ गया, बड़ा भूखा हूँ, तेरे यहाँ भोजन करूँगा। भगवान मेरे घर का जल और आप पिएंगे, हमारे यहाँ का संत जल कहाँ पीते हैं? नहीं बेटा रैदास, हम तो यहीं जल नहीं पिएंगे, भोजन करेंगे। क्या पाओगे भगवान? कढ़ी पावेंगे, हमने सुना है तेरी घरवाली कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती है, तो कढ़ी पिएंगे। ओ हो ठाकुर जी महाराज पंगत अंगत कर कुरा करके सारी व्यवस्था का आनंद लेकर के बोले, देख, झोली में से निकाली पारस मणि और पारस मणि निकाल करके बोले, बेटा ये मणि लो, जिसको छुआ दोगे वो ही सोने की बन जाएगी। ऐसा कह करके रापी को छुआ दी, लोहे की रापी चमड़ा काटने की, और रापी को जैसे छुआई वो ही हो गई महाराज सोने की। और रैदास जी रोवे, क्या हो गया बेटा? अरे बोले भगवान घाटे का सौदा हो गया। क्यों? बोले लोहे की रापी से चमड़ा कटेगा, सोने की से नहीं कटेगा, सोना तो नरम होता है ना, सोने की रापी से नहीं कटेगा। भगवान घाटे का सौदा हो गया, हमें नहीं चाहिए मणि। भगवान ने कहा हम दे बिना नहीं मानेंगे। तो झोपड़ी के छप्पर में लगा करके भगवान गए, साल भर बाद आए, रैदास जी की रहनी में रंच मात्र का अंतर नहीं। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, रैदास जी की वाणी। रैदास जी कह रहे हैं अपनी वाणी में, जैसे संत भगवान आए, उनके चरण धोए, उनको बैठाया, उनसे सत्संग किया, और वही अपनी वाणी में कह रहे हैं। आज के कथा जीवन में क्या कर देती है, देखो रैदास जी की वाणी से सुनना। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर बारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन पे बारूं। आंगन कुटीर भयो अति पावन, हरि जन बैठे हरि गुण गावन। कथा कहे अरु अर्थ विचारे, कथा सुने अरु अर्थ विचारे। आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस की मैं लेऊं बलिहारा, मेरे
घर आया राजा राम जी का प्यारा। रैदास जी महाराज की रहनी में अंतर नहीं हुआ। कथा सुनने से यही जीवन में परिवर्तन होता है।